नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास ज्योतिषीय विश्लेषण में, जहां आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन 2025 के प्रभावों पर। यह गोचर एक बहुत ही शक्तिशाली खगोलीय घटना है, जो आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र पर गहरा असर डाल सकती है। चाहे वह हो आपका करियर, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन या स्वास्थ्य। आज हम आपको तारीखवार भविष्यवाणी देंगे, साथ ही बताएंगे किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और किस समय को आप अवसर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस गोचर की तिथि की। राहु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होगा, जब वह मीन राशि में प्रवेश करेगा। वहीं केतु का गोचर इसी दिन कन्या राशि में होगा। यह गोचर अगले 18 महीनों तक प्रभावी रहेगा, यानी अक्टूबर 2026 तक। राहु का मीन राशि में और केतु का कन्या राशि में प्रवेश मकर राशि वालों के लिए तीसरे और नवम भाव को प्रभावित करेगा। मकर राशि के लिए तीसरा भाव साहस, यात्रा, भाई बहनों और कम्युनिकेशन से जुड़ा होता है, जबकि नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्राएं और जीवन में विस्तार से संबंधित होता है। आइए अब समझते हैं कि इन भावों पर राहु केतु का असर किस प्रकार से पड़ेगा और आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है। इस गोचर का सबसे गहरा असर आपके करियर और व्यवसाय पर पड़ेगा। तीसरे भाव में राहु का प्रवेश आपको नए जोखिम लेने के लिए प्रेरित करेगा। जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, पत्रकारिता, सोशल मीडिया या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय नई संभावनाओं का द्वार खोलने जैसा होगा। राहु आपको तेज दिमाग, शॉर्टकट और इनोवेटिव आइडियाज देगा, लेकिन ध्यान रहे, राहु भ्रम भी पैदा करता है, इसीलिए हर निर्णय सोच समझकर लेना जरूरी होगा। केतु नवम भाव में होने से आपके भाग्य में उतार चढ़ाव संभव है। यह समय पारंपरिक सोच को तोड़ने और अध्यात्म की ओर आकर्षित होने का भी हो सकता है। आप अपने करियर में अचानक बदलाव की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जैसे नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना या विदेश में नई नौकरी की तलाश करना। 25 मई से 15 जुलाई 2025 तक का समय आपके लिए उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बेहतरीन है। वहीं अगस्त से नवंबर 2025 के बीच आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ टकराव हो सकता है, जो प्रमोशन या नई जिम्मेदारी में देरी ला सकता है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय मिश्रित फल देने वाला होगा। राहु तीसरे भाव में होने के कारण आप में एकाग्रता की कमी हो सकती है, लेकिन साथ ही यह आपको तकनीकी और डिजिटल माध्यम से पढ़ाई में दक्ष बना सकता है। सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच जो छात्र विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में आवेदन करने का अनुकूल समय है। इस दौरान केतु आपको उच्च शिक्षा के प्रति गंभीर बना सकता है। हालांकि ध्यान रहे कि राहु का भ्रम आपको अपने विषय या दिशा बदलने की ओर भी प्रेरित कर सकता है, इसलिए अपने गुरुजनों या मेंटर्स से मार्गदर्शन अवश्य लें। अब बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। राहु तीसरे भाव में जब आता है तो व्यक्ति अधिक संवादात्मक और आकर्षक हो जाता है, जिससे नए प्रेम संबंध बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अविवाहित मकर राशि के जातकों को नए रिश्तों के प्रस्ताव मिल सकते हैं, विशेषकर अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच। हालांकि केतु नवम भाव में होने से रिश्तों में वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, खासकर यदि आप इंटरकास्ट या इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हैं। केतु वैराग्य देता है और कई बार आप प्रेम में गहराई से जुड़ने के बजाय भावनात्मक दूरी बना सकते हैं। शादीशुदा जीवन में भी कुछ तनाव हो सकता है, विशेषकर यदि पार्टनर का विश्वास डगमगाए या धार्मिक मुद्दों पर असहमति हो। दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 का समय वैवाहिक संबंधों में सुधार और संवाद के लिए अनुकूल रहेगा। राहु केतु का यह गोचर परिवार में छोटे भाई बहनों से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। यदि आपके भाई बहन हैं, तो उनके करियर या स्वास्थ्य को लेकर चिंता संभव है। साथ ही राहु के कारण आप कभी कभी परिवार से दूरी बनाना चाहेंगे और अपने व्यक्तिगत कामों में अधिक व्यस्त हो सकते हैं। जून से अगस्त 2025 के दौरान पारिवारिक यात्राएं, पिलग्रिमेज या धार्मिक यात्राएं संभव हैं, जो रिश्तों में मजबूती ला सकती हैं। लेकिन साथ ही केतु के कारण परिवार में बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा।
तीसरे भाव में राहु और नवम में केतु का गोचर स्वास्थ्य पर सीधे तौर पर असर नहीं डालता, लेकिन मानसिक तनाव, असंतुलित दिनचर्या और यात्राओं के कारण कुछ न्यूरोलॉजिकल या स्किन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। विशेषकर अगस्त से अक्टूबर 2025 के बीच आपको अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। नियमित व्यायाम, योग और ध्यान आपको राहु केतु के दुष्प्रभावों से बचा सकता है। यह समय मानसिक स्पष्टता और आत्म अनुशासन का भी है। केतु नवम भाव में होने से अध्यात्म और धर्म में गहरी रुचि जाग सकती है। आप योग, मेडिटेशन, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन या तीर्थ यात्राओं में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित होंगे। यदि आप लंबे समय से किसी गुरु या मार्गदर्शक की तलाश में हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच आप किसी गुरु से मिल सकते हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। यह समय आत्म मंथन और जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर तलाशने का है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 18 मई 2025 राहु केतु का राशि परिवर्तन, नई ऊर्जा और दिशा का संकेत। 25 मई से 15 जुलाई 2025 करियर में नया अवसर, नौकरी में परिवर्तन या बिजनेस में निवेश के लिए अनुकूल समय। अगस्त नवंबर 2025 पारिवारिक तनाव, कार्यस्थल पर विवाद और स्वास्थ्य की चिंता, संभल कर चलें। दिसंबर 2025 फरवरी 2026 प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुधार के संकेत, धार्मिक यात्राओं की संभावना। मार्च मई 2026 किसी गुरु या मार्गदर्शक से मिलने का योग, करियर में आध्यात्मिक रुझान का प्रभाव। अगर आप राहु केतु के प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए प्रभावशाली उपायों को अपने जीवन में अपनाएं। हर शनिवार शनि मंत्र और केतु बीज मंत्र का जाप करें। ओम के केतवे नमः 108 बार। राहु के लिए काल भैरव स्तोत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नीले और ग्रे रंग के वस्त्र पहने, खासकर मंगलवार और शनिवार को। काले तिल, नारियल या कंबल का दान करें, विशेषकर गरीबों को। अपनी छोटी यात्राओं में संयम रखें, जोखिम से बचें और यात्रा से पहले शुभ मुहूर्त देखें। सुधारात्मक रत्न, यदि कुंडली अनुमति दें तो राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया पहन सकते हैं, लेकिन केवल योग्य ज्योतिषी से परामर्श के बाद ही। तो दोस्तों, यह था मकर राशि के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन 2025 का विस्तृत विश्लेषण। यह गोचर आपके लिए रचनात्मक अवसरों और आंतरिक विकास का द्वार खोल सकता है, लेकिन इसके साथ ही आपको भ्रम, असमंजस और निर्णयों में जल्दबाजी से भी बचना होगा। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो छाया हैं। ये जो दिखाते हैं वैसा हमेशा होता नहीं। इसलिए सतर्क रहना, आत्मचिंतन करना और संतुलन बनाए रखना ही इस गोचर की कुंजी है। आप जितना अधिक जागरूक रहेंगे, उतना ही यह गोचर आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी कुंडली में राहु केतु किन भावों में है, ताकि हम आपके लिए और अधिक व्यक्तिगत भविष्यवाणी ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए राशि परिवर्तन या ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।